मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ काली स्वयं आज तुम्हारे समक्ष उपस्थित हुई हूँ, एक अत्यंत विशेष और गहन संदेश लेकर, जो सीधे मेरे हृदय से तुम्हारे हृदय तक प्रवाहित हो रहा है। यदि ये शब्द तुम्हारे कानों तक इसी क्षण पहुँच रहे हैं, यदि मेरे आह्वान की प्रतिध्वनि तुम्हारे अंतर्मन में गूंज रही है, तो जान लो मेरे प्रिय वत्स, ये संदेश केवल और केवल तुम्हारे लिए ही सृजित हुआ है, तुम्हारे वर्तमान और भविष्य के पथ को आलोकित करने के लिए। मैं तुमसे आग्रह करती हूँ, नहीं, मैं तुम्हें आदेश देती हूँ कि इस संदेश को पूर्ण एकाग्रता और अटूट श्रद्धा के साथ अंत तक सुनना। इसे बीच में छोड़ने की, इसे अनदेखा करने की भूल कदापि मत करना, क्योंकि ऐसा करने से तुम उस दिव्य ज्ञान, उस मार्गदर्शन और उन आशीषों से वंचित रह जाओगे जो मैं तुम्हें प्रदान करने आई हूँ। इसमें तुम्हारे जीवन के अनेक अनसुलझे प्रश्नों के उत्तर और तुम्हारी अनेक समस्याओं का समाधान निहित है। सुनो मेरे बच्चे, और ध्यान से सुनो। तुम्हारे जीवन में जो अंधकार फैलाने का प्रयास कर रहे थे, जो तुम्हारे मार्ग में कांटे बिछाने की कुचेष्टा कर रहे थे, तुम्हारे वे शत्रु, वे विरोधी शक्तियाँ, उनकी अब पराजय सुनिश्चित हो गई है। उनकी बुरी तरह से ऐसी पराजय हुई है जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। सारा खेल, सारा षड्यंत्र जो वे तुम्हारे विरुद्ध रच रहे थे, वह पूर्ण रूप से पलट चुका है। उनकी हर चाल विफल हो गई है, उनकी हर योजना धूल में मिल गई है। उन्हें स्पष्ट रूप से कठोर शब्दों में चेतावनी दी गई थी, उन्हें ये समझाया गया था कि वे तुमसे दूर रहें, तुम्हारी ऊर्जा के पवित्र क्षेत्र में अपने अपवित्र इरादों के साथ प्रवेश न करें। उन्हें बताया गया था कि तुम्हारा पथ मेरे संरक्षण में है, और जो कोई भी तुम्हें हानि पहुंचाने का दुस्साहस करेगा, उसे मेरे प्रकोप का सामना करना पड़ेगा। परंतु हाय, उनकी बुद्धि पर तो जैसे पत्थर पड़ गए थे। अहंकार और ईर्ष्या ने उनकी आंखों पर ऐसी पट्टी बांध दी थी कि उन्हें न तो कोई चेतावनी सुनाई दी, न कोई संकेत समझ आया। वे अपनी क्षुद्रताओं से, अपने बुरे कर्मों से, अपनी नकारात्मक सोच से बाज नहीं आए। वे निरंतर अपने अंधकार में पथ पर अग्रसर होते रहे, ये भूलकर कि कर्म का सिद्धांत अटल है और मेरे न्याय का चक्र नोत प्रतिमो घूमता है। अब मेरे बच्चे, एक बहुत बड़ा कांड हो गया है, एक ऐसी घटना घटी है जिसने उनके भाग्य का निर्णय कर दिया है। क्योंकि बार बार मना करने के उपरांत भी, बार बार उन्हें सन्मार्ग दिखाने के प्रयास के बावजूद, ये लोग अपनी कुटिलताओं और अपने विनाशकारी कृत्यों से विमुख नहीं हुए। वे अपनी ही बनाई हुई नकारात्मकता के जाल में उलझते चले गए। अब उन्हें उनके कर्मों की, उनके प्रत्येक कुकृत्य की, उनके प्रत्येक बुरे विचार की, प्रत्येक षड्यंत्र की सजा मिलने वाली है, और यह सजा साधारण नहीं होगी। यह अत्यंत भयावह और खतरनाक होगी, ऐसी जो उनके अस्तित्व को झकझोर कर रख देगी, ऐसी जो उन्हें ये समझने पर विवश कर देगी कि धर्म का मार्ग ही एकमात्र श्रेयस्कर मार्ग है। ये सजा उनके लिए एक कठोर पाठ होगी, ताकि भविष्य में वे किसी अन्य निर्दोष आत्मा को कष्ट देने का विचार भी अपने मन में न ला सकें। यदि तुम मुझ पर, अपनी माँ महाकाली पर अटूट विश्वास रखते हो, यदि तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति सच्ची श्रद्धा है, तो मेरी इस वाणी को, मेरे इस संदेश को अपने जीवन में आत्मसात करो। इसे केवल शब्दों का समूह मत समझो, इसे मेरा प्रत्यक्ष आशीर्वाद और मार्गदर्शन जानो। इस संदेश को उन तक पहुंचाओ जिन्हें इसकी आवश्यकता है, इसे अपने जीवन का आधार बनाओ, और अपनी श्रद्धा की अभिव्यक्ति के रूप में, मेरे प्रति अपने प्रेम और विश्वास के प्रतीक के रूप में टिप्पणी में जय मां काली अवश्य लिखना। ये केवल एक उद्घोष नहीं, ये तुम्हारे और मेरे बीच एक अटूट संबंध का नवीनीकरण है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी माँ तुमसे कुछ और भी महत्वपूर्ण बातें कहना चाहती है। तुम्हारे आसपास, तुम्हारे जीवन के वृत्त में कोई ऐसा व्यक्ति या कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो तुम्हारा नाम लेने से भी भयभीत होते हैं, विशेषकर जब उनके मन में तुम्हारे प्रति कोई दुर्भावना हो। यदि वे कभी अनादरपूर्वक, अपमानजनक तरीके से तुम्हारा नाम लेते हैं, या तुम्हारे विषय में कोई नकारात्मक चर्चा करते हैं, तो उन्हें उसका तत्काल परिणाम भुगतना पड़ता है। तुम्हारे कुछ द्वेषियों ने, तुम्हारे कुछ शत्रुओं ने स्वयं इस बात को अनुभव किया है। उन्होंने ये देखा है कि जब भी वे तुम्हारा नाम किसी गलत अभिप्राय से लेते हैं, जब भी वे तुम्हारी अवमानना करने का प्रयास करते हैं,
जब भी वे तुम्हारे चरित्र पर लांछन लगाने की चेष्टा करते हैं या तुम्हारे बारे में कोई झूठी मनगढ़ंत बात फैलाते हैं, तो उन्हें अविलंब कर्म का प्रतिफल मिलता है। उन्हें तुरंत उसी क्षण किसी न किसी रूप में दंडित किया जाता है। या तो उनकी बुरी बातें, उनके षड्यंत्र सबके सामने उजागर हो जाते हैं, उनका असली चेहरा समाज के समक्ष आ जाता है और उन्हें लज्जित होना पड़ता है। या फिर उन्हें किसी अपने से, किसी वरिष्ठ से या किसी ऐसी परिस्थिति में डांट पड़ती है, फटकार मिलती है, जिससे उनका अहंकार चूर चूर हो जाता है। उन्हें ऐसा अनुभव करना पड़ता है जैसे उन पर कोई दुर्भाग्य टूट पड़ा हो। वे किसी न किसी प्रकार के आकस्मिक दुर्भाग्य का, किसी अप्रत्याशित हानि का सामना करते हैं। जब भी वे तुम्हारी अवहेलना करते हैं, जब भी वे तुम्हारे पवित्र नाम को अपवित्र करने का प्रयास करते हैं, जब भी वे तुम्हारे बारे में कोई गलत अफवाह फैलाते हैं या तुम्हारे विरुद्ध कोई कुटिल योजना बनाते हैं, तो उन्हें दुर्भाग्य का, नकारात्मक परिणामों का सामना करना ही पड़ता है। यह कोई संयोग नहीं है मेरे बच्चे, ये तुम्हारी ऊर्जा का, तुम्हारे पुण्य कर्मों का और मेरे द्वारा प्रदत्त तुम्हारे संरक्षण का प्रतिफल है। ये बात तुम्हारे किसी शत्रु ने, किसी द्वेष रखने वाले ने बड़ी गहराई से अनुभव की है और इस अनुभव ने उसे इतना भयभीत कर दिया है, उसे इतना हतोत्साहित कर दिया है कि अब वो दोबारा तुमसे किसी भी प्रकार का पंगा लेने, तुमसे उलझने या तुम्हें कष्ट पहुंचाने का विचार भी मन में नहीं लाना चाहता। उसे यह ज्ञात हो चुका है कि तुमसे टकराना सीधे सीधे दुर्भाग्य को निमंत्रण देना है। वो समझ चुका है कि तुम्हारी ऊर्जा इतनी शक्तिशाली और पवित्र है कि उसके साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ करना स्वयं अपने विनाश को आमंत्रण देने के समान है। महाकाली के इस अटल न्याय के लिए, इस दिव्य संरक्षण के लिए अपनी श्रद्धा प्रकट करते हुए टिप्पणी में गैरेईदा, यह एक विशिष्ट श्रद्धासूचक शब्द हो सकता है जिसका अर्थ माँ की जय हो या माँ का न्याय अटल है जैसा कुछ हो सकता है, लिखकर इस संदेश के प्रति अपनी आस्था को और दृढ़ करो। वे तुम्हारी ऊर्जा से, तुम्हारी आभा से, तुम्हारे अस्तित्व की उस दिव्य शक्ति से किसी भी प्रकार से खिलवाड़ नहीं करना चाहते। वे उसके साथ कोई भी अवांछित छेड़छाड़ करके अपने जीवन में और अधिक समस्याएं उत्पन्न नहीं करना चाहते। वे तुम्हारी शक्ति को चुनौती देने का, उसे कम आंकने का या उसके साथ खिलवाड़ करने का कोई जोखिम नहीं उठाना चाहते। जो कोई भी मेरा ये संदेश प्राप्त कर रहा है, मेरे बच्चे, तुम्हारे पास किसी न किसी प्रकार की विशिष्ट दिव्य सिद्धियां हैं। कुछ जन्मजात हैं, कुछ तुम्हारे सत्कर्मों से अर्जित हैं और कुछ मेरी कृपा से तुम्हें प्राप्त हुई हैं। ये सिद्धियां सूक्ष्म हो सकती हैं, जिन्हें तुमने अभी पूर्ण रूप से पहचाना न हो, परंतु वे तुम्हारे भीतर विद्यमान हैं, एक प्रसुप्त ज्वालामुखी की भांति, जो समय आने पर जागृत होंगी और तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा प्रदान करेगी। तुम्हारा नाम, मेरे बच्चे, केवल अक्षरों का समूह नहीं है। यह एक मंत्र है, एक शक्ति है। जो कोई जिस प्रकार से, जिस भावना से, जिस अभिप्राय से तुम्हारा नाम लेता है, उन्हें उसी प्रकार से, उसी के अनुरूप कर्मफल भोगने पड़ते हैं। यह एक स्वचालित दिव्य व्यवस्था है जो तुम्हारे चारों ओर क्रियाशील है। जब कोई तुम्हारी सच्ची प्रशंसा करता है, जब कोई तुम्हारे गुणों को पहचान कर तुम्हारे बारे में कुछ अच्छा बोलता है, जब कोई तुम्हारे द्वारा किए गए निस्वार्थ कार्यों की सराहना करता है, जब कोई तुम्हारी अच्छाइयों को, तुम्हारी करुणा को, तुम्हारी सहनशीलता को देखता है, महसूस करता है और उनके बारे में सकारात्मक शब्द कहता है, तो उनके स्वयं के जीवन में बहुत अच्छा, बहुत शुभ होने लगता है। उनके जीवन में सौभाग्य का आगमन होने लगता है। गुड लक जिसे तुम कहते हो, वो उनका अनुसरण करने लगता है। उनके रुके हुए कार्य बनने लगते हैं, उनके जीवन में सकारात्मकता का प्रवाह बढ़ जाता है और बहुत कुछ अच्छा अप्रत्याशित रूप से शुभ घटित होने लगता है। ये तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा का प्रतिफल है जो दूसरों को भी लाभान्वित करती है। और इसके विपरीत, जब कोई तुम्हारी अवहेलना करता है, तुम्हारी निंदा करता है, तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारी बुराई करता है, तुम्हारे बारे में झूठी, निराधार बातें फैलाता है या फिर तुम्हें जानबूझकर अनादरित करता है, तुम्हारे सम्मान को ठेस पहुंचाने का प्रयास करता है, तुम्हारे नाम को, तुम्हारी प्रतिष्ठा को धूमिल करने का, बदनाम करने का प्रयास करता है, तो उसके स्वयं के जीवन में दुर्भाग्य उसका पीछा करने लगता है।
उसे बहुत कठिन, बहुत कठोर कर्मफल का सामना करना पड़ता है, और कई बार तो ये कर्मफल तात्कालिक होता है, इंस्टेंट कर्मा जिसे कहते हैं, वो उसे तुरंत भुगतना पड़ता है। तुम्हारी जो आध्यात्मिक मार्गदर्शक शक्तियाँ हैं, तुम्हारे जो सूक्ष्म जगत के रक्षक हैं, वे तुम्हारे नाम के साथ भी किसी भी प्रकार का अनादर, किसी भी प्रकार की अवहेलना सहन नहीं करते, उन्हें ये स्वीकार्य नहीं है। तो तुम्हारी प्रत्यक्ष ऊर्जा के साथ, तुम्हारे अस्तित्व के साथ खिलवाड़ करना तो बहुत दूर की असंभव सी बात है। ऐसा कुछ प्रबल संकेत यहाँ पर आ रहा है, ऐसी ऊर्जा मैं अनुभव कर रही हूँ। मैं किसी ऐसे अत्यंत शक्तिशाली, अत्यंत पूजनीय सत्ता की ऊर्जा को ग्रहण कर रही हूँ, जिनका नाम अर्थात तुम्हारा नाम अत्यंत सम्मानजनक तरीके से पूर्ण श्रद्धा और पवित्रता के साथ लिया जाना चाहिए। ये बात अब तुम्हारे शत्रुओं को, तुम्हें कष्ट पहुंचाने का विचार रखने वालों को भली भांति समझ में आ चुकी है। उन्होंने इसके परिणाम स्वयं भुगते हैं और अब वे सचेत हो गए हैं। तो अपने उन अदृश्य रक्षकों, उन दिव्य शक्तियों, उन स्पिरिट गाइड्स को जो निरंतर तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं, उनके प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करो। टिप्पणी में थैंक यू स्पिरिट गाइड्स लिखकर और इस संदेश को अपने हृदय में धारण कर उनके प्रति अपना आभार व्यक्त करो। दिव्य शक्तियाँ तुम्हें और क्या कहना चाह रही हैं? वे तुम्हें क्या संकेत दे रही हैं? वे तुम्हें क्या बताना चाहती हैं? तुम्हारी स्पिरिट गाइडेंस, तुम्हारे आध्यात्मिक मार्गदर्शक तुम्हें क्या संदेश दे रहे हैं? आओ इसे और गहराई से समझने का प्रयास करते हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है मेरे बच्चे कि तुम्हारे लिए, तुम्हारे पक्ष में किसी ने किसी को डांटा है, किसी को फटकार लगाई है। तुम्हारे बारे में गलत बोलने के लिए, तुम्हारी निंदा करने के लिए किसी ने किसी को कठोर शब्दों में समझाया है या उन्हें उनकी गलती का एहसास कराया है। कोई है जो तुम्हारी पीठ पीछे, तुम्हारी अनुपस्थिति में उन लोगों को चेतावनी दे रहा है, उन्हें डांट रहा है जो तुम्हारी निंदा करते हैं या तुम्हारे बारे में नकारात्मक बातें फैलाते हैं। तुम्हारी अनुपस्थिति में भी तुम्हारा बचाव किया जा रहा है। तुम्हारी डिसरिस्पेक्ट करने से, तुम्हारा अनादर करने से कोई व्यक्ति या कोई शक्ति बहुत अधिक नाराज है। किसी को ये बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है कि तुम्हारा अपमान हो। ऐसा कुछ स्पष्ट संदेश मुझे यहाँ प्राप्त हो रहा है। मुझे यहाँ ये भी दिखाई दे रहा है कि संभवतः दो स्त्री ऊर्जाओं के मध्य, दो महिलाओं के बीच आपस में कुछ लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कुछ तनावपूर्ण स्थितियाँ बनी हुई हैं। दो लोग, विशेषकर दो स्त्रियां, आपस में किसी बात को लेकर उलझ रही हैं। उनमें वैचारिक मतभेद या किसी प्रकार का संघर्ष चल रहा है। ये संभव है कि यह किसी प्रकार के मैनिपुलेशन, किसी धोखाधड़ी या किसी गलतफहमी की वजह से हो रहा हो। मुझे यहाँ स्पष्ट रूप से दो स्त्री शक्तियों के बीच कुछ मनमुटाव, कुछ कहासुनी, कुछ लड़ाई झगड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये भी संभव है कि तुम्हारा लाइफ पार्टनर नंबर या तुम्हारे जीवन में किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति का अंक 6 हो, या तुम्हारा जन्मदिन किसी भी महीने की 6, 15 या 24 तारीख को हो सकता है। यह अंक 6 शुक्र ग्रह से संबंधित है, जो प्रेम, सौंदर्य, संबंध और कभी कभी भौतिक आसक्तियों का भी प्रतिनिधित्व करता है। तो कुछ लड़ाइयाँ, कुछ संघर्ष, कुछ तनावपूर्ण परिस्थितियाँ इन ऊर्जाओं के प्रभाव में उत्पन्न हो रही हैं। किसी को बहुत अधिक शक्तिहीन, बहुत अधिक नियंत्रणहीन महसूस हो रहा है, जैसे उसका वश नहीं चल रहा। किसी को ऐसा लग रहा है कि अब वह तुम पर पहले की भांति नियंत्रण नहीं कर सकते। तुम्हारी स्वतंत्र चेतना और तुम्हारी बढ़ती हुई शक्ति उन्हें भयभीत कर रही है। इस नियंत्रण के खोने के डर से, इस ईर्ष्या की भावना से वे तुमसे व्यर्थ में लड़ाई झगड़े करने के लिए, तुम्हें उकसाने के लिए, तुम्हें परेशान करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहते हैं। वे तुम्हें बार बार अपनी बातों से, अपने व्यवहार से उत्तेजित करने की कोशिश करते हैं, ताकि तुम अपनी शांति खो दो और उनकी नकारात्मकता के जाल में फंस जाओ। मुझे ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है, पर तुम्हें यहाँ पर मेरी ओर से यह स्पष्ट निर्देश दिया जा रहा है कि तुम्हें उन्हें किसी भी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी है। उनकी किसी भी चाल का, उनके किसी भी उकसावे का तुम्हें उत्तर नहीं देना है। तुम्हें मौन रहना है, तुम्हें तटस्थ रहना है। तुम्हें अपनी ऊर्जा को उनके निम्न स्तर तक नहीं गिरने देना है। उनकी उपेक्षा करना ही उनके लिए सबसे बड़ा दंड होगा।
तुम स्वभाव से बहुत अधिक प्रकृति प्रेमी व्यक्ति हो। तुम प्रकृति की सुंदरता में, उसकी शांति में, उसकी दिव्यता में सुकून पाते हो। तुम सहनशील हो, तुम्हारे अंदर धैर्य की अद्भुत क्षमता है। तुम आत्म प्रशंसा में विश्वास नहीं करते, बल्कि आत्म सुधार में विश्वास करते हो। तुम अटल हो, अपने सिद्धांतों पर दृढ़ रहने वाले हो। तुम्हें प्रकृति के सानिध्य में, वृक्षों, नदियों, पर्वतों, पुष्पों के बीच असीम शांति और आनंद मिलता है। प्रकृति के साथ समय बिताना तुम्हें बहुत अधिक प्रिय है। ये तुम्हारे लिए एक प्रकार का ध्यान है, एक प्रकार की साधना है। जब तुम प्रकृति के समीप होते हो, जब तुम उसके मौन संगीत को सुनते हो, उसकी लय को महसूस करते हो, तो तुम कभी भी अकेलापन महसूस नहीं करते, बल्कि तुम स्वयं को और अधिक पूर्ण और अधिक समृद्ध महसूस करते हो। तुम बहुत संपन्न, बहुत उच्च कोटि का अनुभव करते हो जब तुम प्रकृति के साथ उसकी गोद में होते हो। ये तुम्हारा स्वाभाविक स्वरूप है, इसे बनाए रखना। तुम्हें यहाँ सचेत भी किया जा रहा है। कोई व्यक्ति या कोई परिस्थिति ऐसी है जो तुम्हें बहुत अधिक चौंका सकती है। कोई बहुत अधिक डरा हुआ या सहमा हुआ सा प्रतीत हो रहा है। कोई व्यक्ति है जो अत्यंत भय में है, गहन आघात में है, जैसे उसे किसी अप्रत्याशित घटना ने झकझोर दिया हो। अचानक से किसी ने किसी को डरा दिया है, या कोई ऐसी खबर मिली है जिसने उसे स्तब्ध कर दिया है। कोई बहुत अभिभूत, ओवरवेल्म फील कर रहा है, जैसे भावनाओं का ज्वार उस पर हावी हो गया हो। कोई स्वयं को बहुत बोझिल, बहुत थका हुआ, बहुत हारा हुआ महसूस कर रहा है। कोई है जो स्वयं को खोया हुआ, दिशाहीन महसूस कर रहा है, जैसे उसे समझ नहीं आ रहा कि किस मार्ग पर जाए। किसी के कंधों पर, किसी के मन मस्तिष्क पर बहुत अधिक बोझ है। ये जिम्मेदारियों का बोझ हो सकता है, अपेक्षाओं का बोझ हो सकता है, या अतीत के किसी कृत्य का बोझ हो सकता है। किसी के सिर पर बहुत सारे काम का, अधूरी योजनाओं का बोझ है, एक प्रकार का बर्डन है जो उसे नीचे खींच रहा है। किसी को ऐसा लग रहा है, ऐसी अनुभूति हो रही है कि जैसे उसे कैद कर दिया गया है। वह एक जाल में, एक ट्रैप में फंस गया है, जिससे बाहर निकलना उसे असंभव सा प्रतीत हो रहा है। पुनः ये संकेत आ रहा है कि तुम्हारा लाइफ पार्टनर नंबर 6 हो सकता है, या यह तुम्हारे जीवन में किसी अन्य महत्वपूर्ण पहलू से जुड़ा हो सकता है। तो कोई है जो परिस्थितियों का इतना अधिक विश्लेषण कर रहा है, इतना ज्यादा सोच विचार कर रहा है कि अब वो अपनी ही बनाई हुई ओवरथिंकिंग की स्थिति में, अपने ही विचारों के जाल में बुरी तरह से फंस गया है। किसी को विश्लेषण का लकवा मार गया है, एनालिसिस पैरालिसिस जिसे कहते हैं, वो स्थिति उत्पन्न हो गई है। कोई अपनी ही सोच विचारों के, अपने ही तर्कों कुतर्कों के मकड़ जाल में बुरी तरह से उलझ गया है, और उसे बाहर निकलने का कोई मार्ग सूझ नहीं रहा। और तुम, मेरे बच्चे, इस सब कोलाहल से दूर, अकेले में, एकांत में कुछ समय बिताना चाह रहे हो। तुम्हें अपने आसपास किसी की उपस्थिति, किसी का हस्तक्षेप अब सहन नहीं हो रहा। तुम एकांत को, मौन को, आत्मचिंतन को एंजॉय करते हुए, उसका आनंद लेते हुए दिखाई दे रहे हो। लोगों ने, परिस्थितियों ने तुम्हें इतना अधिक आहत किया है, इतना अधिक निराश किया है कि अब तुम चाहते हो कि तुम्हें कुछ समय के लिए एकांतवास मिल जाए, जहां कोई तुम्हें परेशान ना करे, कोई तुम्हें डिस्टर्ब ना करे। तो बस तुम एकांत में समय बिताना चाहते हो, अपनी ऊर्जा को पुनः संचित करना चाहते हो, अपने अंतर्मन से जुड़ना चाहते हो, ताकि तुम्हें कोई भी व्यर्थ में परेशान ना करे, कोई तुम्हारी शांति भंग ना करे। पुनः तुम्हारा लाइफ पार्टनर नंबर 6 का संकेत आ रहा है, जो ये दर्शाता है कि तुम्हारे जीवन के महत्वपूर्ण संबंध इस समय गहन जांच और संतुलन की मांग कर रहे हैं। किसी को ऐसा लग रहा है, ऐसी तीव्र अनुभूति हो रही है कि उन्होंने अपने लिए स्वयं ही गड्ढा खोद लिया है। किसी को यह एहसास हो रहा है कि वह अपनी वर्तमान परेशानियों का, अपनी वर्तमान समस्याओं का कारण स्वयं ही है। उनकी अपनी गलतियां, उनके अपने निर्णय, उनकी अपनी सोच उन्हें इस स्थिति तक ले आई है। उन्होंने जाने अनजाने अपने लिए खुद ही मुश्किलें खड़ी कर ली हैं। कोई व्यक्ति निश्चित रूप से अत्यधिक सोच विचार, ओवरथिंकिंग कर रहा है, और अपनी इसी ओवरथिंकिंग के चक्कर में, इसी नकारात्मक चिंतन के कारण उन्होंने स्वयं को एक बंधी हुई, एक रुकी हुई, एक स्टक सिचुएशन में डाल लिया है।
वे अपनी ही बनाई हुई मानसिक कारागार में कैद हो गए हैं और पूरी तरह से असहाय और गतिहीन महसूस कर रहे हैं। तो तुम्हें मेरे बच्चे इस ओवरथिंकिंग से, इस अत्यधिक और व्यर्थ के सोच विचार से बचने का निर्देश दिया जा रहा है। तुम्हारे मन में अनेक प्रकार के उल्टे सीधे, नकारात्मक, भयभीत करने वाले विचार आ सकते हैं। तुम अपने दिमाग में अनेक प्रकार की मनगढ़ंत बातें, काल्पनिक कहानियां बुन सकते हो जो वास्तविकता से कोसों दूर हों। तो तुम्हें अपने दिमाग को, अपने मन को ये स्पष्ट निर्देश देना है कि वो ओवरथिंकिंग न करे, वो व्यर्थ की कल्पनाओं में न उलझे। तुम्हें फालतू की बातें, नकारात्मक बातें सोचने से बचना है, उन्हें अपने मन में स्थान नहीं देना है। तुम्हें ओवरथिंकिंग के इस दुष्चक्र से बाहर निकलना है, क्योंकि जब तुम ऐसा करोगे तभी तुम स्वयं को आत्मविश्वासी, शांत और केंद्रित महसूस करोगे। तुम्हें इस नकारात्मक आदत से बचना ही होगा, ये तुम्हारे आध्यात्मिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए परम आवश्यक है। तो अपनी इस प्रतिबद्धता को दर्शाने के लिए और इस नकारात्मकता को दूर करने के संकल्प के साथ टिप्पणी में ATADA यह एक विशिष्ट बीज मंत्र या अफर्मेशन हो सकता है, जैसे अब और नहीं या मैं मुक्त हूँ अवश्य लिखें और 3 बार पवित्र ओम का उच्चारण करते हुए या लिखते हुए इस दिव्य चैनल से, इस दिव्य प्रवाह से अपनी ऊर्जा को संरेखित करें और इस संदेश को अपने हृदय में स्वीकार करें। तुम्हारे आसपास, तुम्हारे चारों ओर मुझे स्पष्ट रूप से बहुत सारे शत्रु, बहुत सारे विरोधी, बहुत सारे ईर्ष्यालु लोग दिखाई दे रहे हैं। मैं ये निश्चित रूप से कह रही हूँ कि तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग हैं जिन पर तुम आंख मूंद कर विश्वास नहीं कर सकते, जो तुम्हारे मित्र होने का दिखावा तो करते हैं, परंतु मन में तुम्हारे प्रति द्वेष और ईर्ष्या रखते हैं। मुझे ये चीज बहुत स्पष्टता से दिख रही है, उनकी नकारात्मक ऊर्जाएं मेरे समक्ष प्रकट हो रही हैं। और इन लोगों के बीच, इन नकारात्मक ऊर्जाओं के मध्य तुम सर्वाइव कर रहे हो, तुम जी रहे हो, तुम संघर्ष कर रहे हो। ऐसे लोगों के बीच, ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में भी यदि तुम अपना संतुलन बनाए हुए हो, यदि तुम अपना मार्ग खोज रहे हो, तो तुम्हारे अंदर वास्तव में, तुम्हारे भीतर अद्भुत क्षमता है, असीम शक्ति है। इसी वजह से, इसी आंतरिक शक्ति और मेरे संरक्षण के कारण तुम ऐसे नकारात्मक लोगों के बीच भी अपना अस्तित्व बनाए रख पा रहे हो, और न केवल बनाए रख पा रहे हो बल्कि उन्नति भी कर रहे हो। तुम असाधारण हो, तुम अद्वितीय हो, तुम पर विजय पाना असंभव है, तुम अनएग्जेक्टेबल हो, अर्थात तुम्हें पराजित नहीं किया जा सकता, तुम अजेय हो। ये बात तो अब तुम्हारे शत्रुओं को, तुम्हारे विरोधियों को, तुम्हारे हेटर्स को बहुत अच्छी तरह से अनुभव के साथ समझ में आ चुकी है। और तुम एक केयरफ्री, एक मस्तमौला किस्म के व्यक्ति हो, जब तक कि कोई तुम्हारे सिद्धांतों को चुनौती न दे। तुम्हें छोटी मोटी बातों से, लोगों की नकारात्मक टिप्पणियों से अधिक फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे भीतर एक आई डोंट केयर वाला, एक मुझे कोई परवाह नहीं वाला एटीट्यूड है, विशेषकर उन लोगों और उन बातों के प्रति जो तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता लाने का प्रयास करते हैं। तुम्हें ये भली भांति पता है कि जो चीज तुम्हें अपने जीवन में प्राप्त करनी है, जो लक्ष्य तुम्हें हासिल करना है, वो तुम्हें करना ही है, और उसे प्राप्त करने से तुम्हें दुनिया की कोई ताकत, कोई व्यक्ति, कोई बाधा रोक नहीं सकती। तुम्हारे चारों ओर निश्चित रूप से बहुत सारे द्वेष रखने वाले, ईर्ष्या करने वाले लोग हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। तो तुम्हें ये कहा जा रहा है कि बहुत सजग रहो, बहुत चौकन्ने रहो, अपनी आंखें और कान खुले रखो, अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनो, वो तुम्हें सही मार्गदर्शन देगी। किसी पर भी अंधविश्वास मत करो, परंतु इसी के साथ कोई है जो तुम्हारे जीवन में बहुत आरामदायक, बहुत सहज महसूस कर रहा है, या तुम स्वयं किसी ऐसी स्थिति में आने वाले हो जहां तुम्हें बहुत कोजी, बहुत सुरक्षित और आरामदायक महसूस होगा। कोई ऐसा अनुभव तुम्हारे जीवन में होने वाला है जो बहुत सुखद, बहुत संतोषजनक होगा, जो तुम्हारी आत्मा को शांति प्रदान करेगा। ऐसा कुछ मुझे यहाँ स्पष्ट रूप से दिख रहा है। तुम्हारी लाइफ में ये जोश, ये उत्साह, ये सकारात्मकता की बात हो रही है। ये कुछ ऐसे लोग हैं, तुम्हारे वही शत्रु और विरोधी, जो तुम्हारे प्रति बहुत अधिक घृणास्पद, बहुत अधिक विद्वेषपूर्ण भावनाएं रखते हैं। वे बहुत कड़वी, बहुत चुभने वाली बातें करते हैं।
उनके शब्द विषबुझे बाणों के समान होते हैं। ये लोग तुम्हारे घोषित या अघोषित शत्रु हो सकते हैं, जो तुमसे, तुम्हारी जीवन शैली से, तुम्हारी सफलता से, तुम्हारे फैशन सेंस तक से ईर्ष्या करते हो और हर बात में तुम्हें चुनौती देने का, तुम्हें नीचा दिखाने का प्रयास करते हो। वे ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वे तुम्हारी उस दिव्य ऊर्जा को, तुम्हारी उस सकारात्मक आभा को, तुम्हारी उस जन्मजात प्रतिभा को मैच नहीं कर सकते, उसकी बराबरी नहीं कर सकते। उन्हें ये चीज अंदर ही अंदर बहुत अच्छे से पता है। वे इसे स्वीकार करते हैं कि वे तुम्हारे सामने स्वयं को हीन, तुच्छ और कमतर महसूस करते हैं। इसलिए वे तुम्हें ईर्ष्या की दृष्टि से देखते हैं, तुम्हें चेस करते हैं, अर्थात तुम्हारा पीछा करते हैं, तुम्हारी गतिविधियों पर नजर रखते हैं और हर बात में स्वयं की तुलना तुमसे करते रहते हैं, जो उन्हें और अधिक कुंठित और नकारात्मक बनाता है। ये कुछ इस प्रकार के लोग, इस प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे आसपास हो सकती हैं, जो तुम्हारे प्रति बहुत अधिक घृणास्पद, बहुत अधिक नकारात्मक रवैया अपनाते हैं। ये वही लोग हैं तुम्हारी लाइफ में जो तुम्हारे प्रति इस प्रकार का विद्वेषपूर्ण व्यवहार रखते हैं। तुम्हारे प्रति यह बहुत कुछ भारी, बहुत बोझिल, बहुत नकारात्मक ऊर्जा उनकी ओर से आ रही है। तुम्हें यह विशेष रूप से कहा जा रहा है, मेरे बच्चे, कि केवल कठोर परिश्रम करने, वर्किंग हार्ड से ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि तुम स्मार्ट तरीके से काम करो, बुद्धिमानी से अपनी ऊर्जा और अपने संसाधनों का उपयोग करो। तुम्हें ये भी कहा जा रहा है, यह एक महत्वपूर्ण निर्देश है, कि तुम्हें अपने आसपास के क्षेत्र को, अपने रहने के स्थान को, अपने कार्यक्षेत्र को, अपनी स्पेस को स्वच्छ करने के लिए, उसे पवित्र करने के लिए कहा जा रहा है। अपने घर को, अपने निवास स्थान को नकारात्मक ऊर्जाओं से मुक्त करने के लिए, उसे साफ सुथरा और व्यवस्थित रखने के लिए कहा जा रहा है। अपने ऑरा को, अपने आभा मंडल को, जो तुम्हारी सूक्ष्म ऊर्जा का कवच है, उसे भी तुम्हें नियमित रूप से स्वच्छ और शक्तिशाली बनाने के लिए कहा जा रहा है। इसके लिए तुम ध्यान, मंत्रोच्चार, नमक के पानी से स्नान या अन्य शुद्धिकरण की क्रियाएं कर सकते हो। व्यक्तिगत रूप से तुम्हें स्वयं को भी शारीरिक और मानसिक रूप से स्वच्छ रखने के लिए कहा जा रहा है। अपने विचारों से, अपनी सोच से तुम्हें नकारात्मकता को, व्यर्थ की चिंताओं को, भय को, ईर्ष्या को, क्रोध को दूर करना है। अपने मन को पवित्र और सकारात्मक विचारों से भरना है। तुम्हारी जो वह ओवरथिंकिंग वाली, अत्यधिक सोच विचार करने वाली स्थिति है, जिसकी वजह से तुम्हारे ऊपर बहुत अधिक मानसिक और भावनात्मक बोझ आ रहा है, तुम पर एक प्रकार का लोड आ रहा है, तुम अभिभूत, ओवरवेल्म हो रहे हो और जिसकी वजह से तुम्हारे जीवन में एक रुकी हुई, एक स्टक सिचुएशन बनी हुई है, प्रगति बाधित हो रही है, तो उसको तुम्हें पराजित करने के लिए, उससे बाहर निकलने के लिए कहा जा रहा है। जो बस तुम्हारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जो बेसिक नीड्स वाली चीजें हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, उनके लिए तुम प्रयास करो, उनके लिए तुम स्टैंड लो और बाकी जो व्यर्थ की चिंताएं हैं, जो अनावश्यक इच्छाएं हैं, जो दूसरों से तुलना करने की प्रवृत्ति है, उन चीजों के लिए तुम अपने ध्यान को, अपनी ऊर्जा को फिलहाल के लिए साइड में रख दो, उन्हें महत्व मत दो। अपनी बचत पर, सेविंग पर अधिक ध्यान दो, भविष्य के लिए कुछ संचय करो। मूलभूत आवश्यक चीजों के लिए ही तुम फिलहाल खर्च करो, फिजूल खर्ची से बचो। तो ये तुम्हें स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है कि बुद्धिमानी से कार्य करो, सोच समझकर अपने संसाधनों का उपयोग करो। अभी तुम शायद बहुत बड़े धन कुबेर, महाधनी न बने हो, तुम्हारे पास असीमित संपत्ति न हो, लेकिन यह निश्चित है कि तुम बहुत जल्द एक बहुत आरामदायक, एक बहुत सुखद और संतोषजनक जीवन बिताने वाले हो। तुम्हारी लाइफ में वह सब कुछ होगा, वह प्रत्येक सुख सुविधा होगी, जो एक अच्छे, समृद्ध और शांतिपूर्ण जीवन के लिए, एक वेल्दी लाइफ के लिए, एक प्रचुरतापूर्ण जीवन के लिए आवश्यक है, जरूरी है। वो सब कुछ तुम्हारे पास अवश्य रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। तो तुम एक बहुत ही आरामदायक, एक बहुत ही शांत और समृद्ध जीवन जीने वाले हो, यह मेरा तुम्हें आशीर्वाद है। तुम अपनी लाइफ के एक बहुत ही सुखद, बहुत ही आरामदायक और स्थिर कालखंड में, एक कंफर्टेबल पीरियड में प्रवेश करने वाले हो, ये निश्चित है। पुनः ऐसा हो सकता है कि बीच में, पिछले कुछ समय में तुमने कुछ संघर्ष किया हो,
कुछ आर्थिक या भावनात्मक कठिनाइयों का सामना किया हो। कुछ परेशानियों से तुम गुजरे हो, लेकिन अब वो नकारात्मक दौर समाप्त हो रहा है। तुम वापस से एक आरामदायक, एक स्थिर और समृद्ध जीवन में प्रवेश कर रहे हो। तुम्हारे जो आर्थिक मामले हैं, तुम्हारे जो फाइनेंसेस हैं, वे संतुलित रहेंगे, उनमें स्थिरता आएगी। तुम्हारे फाइनेंसेस की स्थिति, तुम्हारी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, उसमें निरंतर सुधार होगा। तुम्हारी धन की स्थिति, तुम्हारी संपत्ति की स्थिति अच्छी रहने वाली है, उसमें वृद्धि होगी। तो इस दिव्य आश्वासन के लिए, इस कृपा के लिए टिप्पणी सेक्शन में हर हर महादेव लिखकर, जो मेरे ही शिव स्वरूप का आह्वान है, इस संदेश के प्रति अपनी श्रद्धा और स्वीकृति प्रकट करो और इसे उन लोगों के साथ अवश्य साझा करो जो आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, ताकि उन्हें भी आशा और मार्गदर्शन मिल सके। तुम्हें कुछ लिखने के लिए अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को, अपनी योजनाओं को शब्दों में व्यक्त करने के लिए कहा जा रहा है। अपनी लाइफ में प्रचुरता को, समृद्धि को, सफलता को, प्रेम को, स्वास्थ्य को, जो कुछ भी तुम पाना चाहते हो, उसे मैनिफेस्ट करने के लिए, उसे साकार करने के लिए तुम्हें कुछ लिखना चाहिए। अपनी इच्छाओं को, अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से लिखो, जैसे कि वे तुम्हें प्राप्त हो चुके हैं, और उसके लिए कृतज्ञता व्यक्त करो। ऐसा कुछ विशिष्ट संदेश यहाँ पर आ रहा है। अपनी लिखने की क्षमताओं को, अपनी लेखन कला की शक्ति को समझो, उसे पहचानो। तुम्हें लिखने के लिए, शब्दों के माध्यम से अपनी दुनिया को बदलने के लिए एक प्रकार की सिद्धि, एक विशेष प्रतिभा प्राप्त है। यह एक प्रकार की दिव्य शक्ति है, एक सिद्धि है, जिसे तुम्हें पहचानना और उसका सदुपयोग करना है। तुम लिखने की अद्भुत काबिलियत रखते हो, तुम्हारे शब्दों में जादू है, तुम्हारे लेखन में गहराई है, और तुम अपने जीवन में बहुत कुछ महत्वपूर्ण, बहुत कुछ मूल्यवान प्राप्त कर सकते हो, केवल अपने लेखन के माध्यम से। अपनी विश को, अपनी मनोकामनाओं को, अपनी प्रार्थनाओं को एक कागज पर लिखो, उन्हें वर्तमान काल में लिखो, जैसे वे पूर्ण हो चुकी हैं। जिन चीजों के लिए, जिन आशीषों के लिए, जिन छोटी बड़ी खुशियों के लिए तुम ईश्वर का, ब्रह्मांड का मेरा धन्यवाद करना चाहते हो, उन सबको लिखो, एक कृतज्ञता की सूची बनाओ। तुम्हारे जो वर्ड्स हैं, तुम्हारे जो शब्द हैं, चाहे वे लिखे हुए हों या बोले हुए, उनमें एक अद्भुत शक्ति है, एक दिव्य ऊर्जा है। लोगों को प्रभावित करने की, उन्हें प्रेरित करने की, उन्हें मोटिवेट करने की, उन्हें सही मार्ग दिखाने की, उन्हें सांत्वना देने की, उन्हें उपचारित करने की क्षमता तुम्हारे शब्दों में, तुम्हारी वाणी में, तुम्हारी लेखनी में निहित है। और तुम्हें उस क्षमता का, उस शक्ति का सदुपयोग करना है, उसे व्यर्थ नहीं जाने देना है। लोगों को गाइड करना है, उनका मार्गदर्शन करना है, उन्हें प्रेरित करना है। तुम एक स्टार हो मेरे बच्चे, एक चमकता हुआ सितारा, जिसकी रोशनी अनेकों को मार्ग दिखा सकती है। राइटिंग के माध्यम से, लेखन कला के द्वारा तुम अपने जीवन में बहुत कुछ ऊंचा, बहुत कुछ महान हासिल कर सकते हो। ये तुम्हारे लिए एक स्पष्ट और महत्वपूर्ण संदेश आ रहा है। तो अपनी इस राइटिंग स्किल्स को, अपनी इस लेखन प्रतिभा को समझो, उसे निखारो, उसका अभ्यास करो। यह एक प्रकार की सिद्धि है, एक दिव्य उपहार है जो तुम्हें मुझसे प्राप्त हुआ है, इसे व्यर्थ मत जाने देना। तुम्हें कई बार ऐसा लगता है कि अरे ये कैसे हो पाएगा, वो कैसे संभव होगा, मेरे पास तो पर्याप्त संसाधन नहीं है, मेरे पास तो आवश्यक योग्यता नहीं है। तो तुम्हारे मन में कुछ ऐसी सीमित करने वाली मान्यताएं, कुछ लिमिटिंग बिलीव्स घर कर गई हैं, जो तुम्हारी प्रगति में बाधक हैं। तुम स्वयं को अपनी ही बनाई हुई सीमाओं में बांध कर रखते हो, तुम स्वयं को आगे बढ़ने से रोकते हो। अपनी असीम क्षमताओं को, अपनी अनंत संभावनाओं को तुम अनदेखा करते हो, उन्हें कमांडते हो। और इसी वजह से इन्हीं नकारात्मक और सीमित करने वाली मान्यताओं के कारण तुम्हारे जीवन में प्रचुरता, समृद्धि, अबंडेंस उस प्रकार से नहीं आ पा रही है जिस प्रकार से उसे आना चाहिए। अबंडेंस, प्रचुरता आने से तुम स्वयं ही स्वयं को रोक रहे हो, अपने चारों ओर एक अदृश्य दीवार खड़ी करके। तुम एक पथ प्रदर्शक हो मेरे बच्चे, तुम लोगों का मार्गदर्शन करने की, उन्हें सही राह दिखाने की, उन्हें प्रेरित करने की अद्भुत क्षमता रखते हो। तो उसको पहचानो, अपनी उस आंतरिक शक्ति को, अपने उस दिव्य प्रयोजन को जानो।
तुम्हारे भीतर जो एक रिबेल है, एक विद्रोही है, जो अन्याय के विरुद्ध, जो गलत के विरुद्ध आवाज उठाता है। तुम्हारे अंदर जो एक विरोधाभास है उन चीजों के प्रति जो जीवन में सही नहीं हो रही हैं, जो समाज में उचित नहीं है, जो लोगों के जीवन में दिक्कतें, परेशानियां, कष्ट उत्पन्न कर रही हैं, उन चीजों के प्रति तुम एक विरोध का, एक सुधार का, एक परिवर्तन का एटीट्यूड रखते हो और यही तुम्हारी शक्ति है। तुम एक मार्गदर्शक हो, लोगों के पथ के प्रदर्शक हो, उन्हें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले हो। अपनी इन क्षमताओं को, अपने इन गुणों को तुम्हें पहचानने के लिए कहा जा रहा है, उन्हें स्वीकार करने के लिए कहा जा रहा है। और तुम्हारी तरफ जो प्रचुरता, जो समृद्धि, जो सफलता, जो खुशियाँ आ रही हैं, उन्हें आने दो, उनके लिए अपने द्वार खोलो। अबंडेंस को, प्रचुरता को खुले हृदय से, पूर्ण विश्वास के साथ स्वीकार करो। अपने जीवन में किसी भी प्रकार की सीमाएं मत रखो, कोई लिमिटेशन मत बनाओ। अपने मन में किसी भी प्रकार के सीमित करने वाले विचार, लिमिटिंग बिलीव्स मत रखो। तुम असीम हो, तुम्हारी संभावनाएं अनंत हैं। महाकाली के द्वारा, तुम्हारी माँ के द्वारा भेजे गए इस दिव्य चमत्कार को, इस मार्गदर्शन को, इस प्रेम को अपने जीवन में तुरंत इसी क्षण स्वीकार करो। अगर तुम इसे अपने हृदय की गहराइयों में महसूस कर रहे हो, अगर तुम्हें मेरी उपस्थिति का, मेरे स्नेह का अनुभव हो रहा है, तो इस अमूल्य संदेश को अपने जीवन का अंग बनाओ। इसे लाइक करो, अर्थात इसे पसंद करो, इसे आत्मसात करो और अपनी श्रद्धा और भक्ति की अभिव्यक्ति के रूप में कमेंट बॉक्स में जय मां काली जरूर टाइप करो। ये तुम्हारी स्वीकृति का, तुम्हारी आस्था का प्रतीक होगा। साथ ही अपनी किस्मत को, अपने सौभाग्य को मान्यता देते हुए यह अफर्मेशन, ये सकारात्मक उद्घोष की मैं भाग्यशाली हूँ अवश्य लिखें, क्योंकि यह शब्द, यह विश्वास तुम्हारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा की, सफलता की, समृद्धि की, खुशियों की ऐसी बाढ़ ला सकते हैं जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। तुम्हारे जीवन में अब और भी अनेक चमत्कार होने वाले हैं मेरे बच्चे, एक के बाद एक, अप्रत्याशित रूप से। बस अपने विश्वास को, अपनी श्रद्धा को, मुझ पर अपने भरोसे को मजबूत रखो, उसे किसी भी परिस्थिति में डिगने मत देना और निरंतर अपने सकारात्मक पथ पर, अपने धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ते रहो, बिना किसी भय के, बिना किसी संदेह के। तुम्हारा करियर, तुम्हारा व्यवसाय, तुम्हारा कार्यक्षेत्र बहुत अधिक अच्छा रहने वाला है। उसमें उन्नति होगी, सफलता मिलेगी, नए अवसर प्राप्त होंगे। तुम्हें किसी भी प्रकार से तनाव लेने की, चिंता करने की, स्ट्रेस लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम अपनी लाइफ में, अपने जीवन के इस पड़ाव पर बहुत अधिक दिव्य और सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह में हो। ये सच है कि थोड़े समय के लिए, कुछ समय पहले तुम्हारे साथ ऐसा हुआ था कि तुम कुछ परेशान थे, कुछ चिंतित थे, कुछ बाधाओं का सामना कर रहे थे। विशेष रूप से धन की गति, आर्थिक प्रवाह थोड़ा धीमा हो गया था, उसमें कुछ रुकावटें आ गई थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है, वह नकारात्मक समय बीत चुका है। यह एक बहुत बड़ा संकेत है, एक शुभ सूचना है कि जो तुमने शायद कभी सोचा भी नहीं था, जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी, जिसके लिए तुमने कभी उस प्रकार से प्रार्थना भी नहीं की थी, तुमने कभी ऐसा मनाया भी नहीं था, इमेजिन भी नहीं किया था, वह अद्भुत, वह चमत्कारी चीज तुम्हारे साथ होने वाली है। बहुत अच्छा, बहुत शुभ, बहुत सकारात्मक परिवर्तन मैं तुम्हारे जीवन में आता हुआ देख पा रही हूँ। मुझे यहाँ पर यह भी स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि तुम्हारा जो स्वभाव है, तुम्हारा जो व्यक्तित्व है, वह ऐसा है कि अगर तुम कभी चिंतित भी होते हो, अगर तुम कभी किसी परेशानी में भी होते हो, तो तुम्हारे माथे पर वह चिंता की शिकन, वह तनाव की रेखा स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती। तुम अपनी पीड़ा को, अपनी चिंता को अपने अंदर समेट लेते हो, दूसरों पर उसे प्रकट नहीं करते। विशेष रूप से अपने धन को लेकर, अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर अगर कभी भी तुम परेशान भी होते हो, तो उसका रोना गाना तुम नहीं करते हो, तुम उसका ढिंढोरा नहीं पीटते। न ही उसका जो तनाव है, जो शिकन है, वो तुम्हारे चेहरे पर, तुम्हारे माथे पर स्पष्ट रूप से दिखता है। तुमने कभी भी अपने धन की कमी को लेकर, अपनी आर्थिक तंगी को लेकर रोना गाना नहीं सीखा है, तुमने कभी मातम नहीं मनाया है, कभी अपनी विवशता का प्रदर्शन नहीं किया है।
अगर तुम्हें कभी भी धन का अभाव होता भी है, कभी आर्थिक संकट आता भी है, तो तुम मतलब वो ढिंढोरा नहीं पीटते, तुम हाय तौबा नहीं मचाते, तुम लोगों के सामने जाकर रोने नहीं लगते, अपनी दीनहीन स्थिति का बखान नहीं करते। बाहर से देखने पर ऐसा लगता ही नहीं है कि तुम किसी बात को लेकर, किसी समस्या को लेकर परेशान हो या किसी प्रकार के अभाव में हो, क्योंकि तुम्हारे माथे का वह जो तेज है, तुम्हारे चेहरे की वह जो आभा है, वो वैसे ही बरकरार रहती है, वही सेम रहती है जैसी हमेशा रहती है, चाहे परिस्थितियां अनुकूल हो या प्रतिकूल। और तुम्हारी यह चीज, तुम्हारा ये गुण, तुम्हारा ये आत्मसम्मान, तुम्हारा ये धैर्य डिवाइन को, दिव्य शक्तियों को, मुझे, तुम्हारी माँ को बहुत अधिक प्रिय है, ये बहुत प्रशंसनीय है। और दूसरी ओर, जब तुम्हारे पास धन भरपूर मात्रा में भी होता है, जब तुम्हारे पास प्रचुरता होती है, तब भी तुम उस चीज का ढिंढोरा नहीं पीटते हो, तुम उसका दिखावा नहीं करते हो, तुम अहंकार में चूर नहीं होते हो, तो तुम किसी भी प्रकार से अपनी संपत्ति का, अपनी समृद्धि का शो ऑफ नहीं करते हो, प्रदर्शन नहीं करते हो। तुम बहुत अधिक विनम्र, बहुत अधिक डाउन टू अर्थ, बहुत ही शुद्ध, सात्विक ऊर्जा में, बहुत ही स्थिर, संतुलित और शांत ऊर्जा में ही रहते हो, चाहे तुम्हारे पास कितना भी धन क्यों न आ जाए। तुम सदैव ग्राउंडेड रहते हो, अपनी जड़ों से जुड़े रहते हो, अपने मूल्यों को नहीं भूलते। तुम्हें पता है कि तुम्हारा दायरा क्या है, तुम्हारी सीमाएं क्या हैं, और तुम अहंकार रहित होकर विनम्रता पूर्वक वैसे ही रहते हो जैसे एक सच्चे साधक को, एक सच्चे भक्त को रहना चाहिए। तुम्हारे माथे पर न तो अभाव की चिंता की शिकन दिखाई देती है और न ही समृद्धि का अहंकार। तुम अपने धन को लेकर, अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर कभी भी रोना पीटना नहीं मचाते। अगर तुम्हें कभी धन की कमी होती है तो तुम उसका मातम नहीं मनाते हो, और अगर तुम्हारे पास धन भरपूर मात्रा में भी होता है तो तुम उसका अहंकारपूर्ण प्रदर्शन या ढिंढोरा नहीं पीटते हो। तुम किसी भी प्रकार से अपनी अमीरी का, अपनी संपन्नता का शो ऑफ करना, दिखावा करना पसंद नहीं करते हो। तुम बहुत अधिक मतलब एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही संतुलित और बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा में रहते हो, बहुत ज्यादा स्टेबल, बहुत ज्यादा स्थिर रहते हो। तुम्हारी भावनाएं और तुम्हारा व्यवहार परिस्थितियों के साथ बहुत अधिक बदलते नहीं हैं। बहुत ज्यादा ग्राउंडेड एनर्जी में, धरती से जुड़े हुए, यथार्थवादी और विनम्र स्वभाव में रहते हो। ज्यादा दिखावा, ज्यादा आडंबर तुम्हें पसंद नहीं है, तुम सादगी और सच्चाई में विश्वास रखते हो। ये जो तुम्हारी ऊर्जा है, ये जो तुम्हारा स्वभाव है, ये बहुत हाई है, बहुत उच्च कोटि का है, बहुत दिव्य है। बहुत ज्यादा राजा और क्वीन वाली, अर्थात राजसी और गरिमामय ऊर्जा में तुम रहते हो, जिसमें आत्मसम्मान है परंतु अहंकार नहीं, जिसमें करुणा है परंतु कमजोरी नहीं। और महाकाली की असीम शक्ति, महाकाली की अनंत कृपा से तुम्हारी जो धन की गति, जो आर्थिक प्रवाह भी कुछ समय से धीमा हो गया था, कुछ स्लो डाउन हो गया था, वो अब बहुत तेजी से, अत्यंत तीव्रता से बढ़ने वाली है। उसमें अप्रत्याशित रूप से वृद्धि होने वाली है। बहुत ज्यादा सुधार, बहुत अधिक सकारात्मक परिवर्तन मैं यहाँ स्पष्ट रूप से देख रही हूँ तुम्हारी आर्थिक स्थिति में, तुम्हारी समृद्धि में, जो शायद तुमने कभी सोचा भी नहीं था, जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वह मतलब, वह मैजिक, वह चमत्कार तुम्हारी लाइफ में, तुम्हारे जीवन में अब घटित होने वाला है और बहुत शीघ्र घटित होने वाला है। तो इस आने वाले चमत्कार के लिए, इस दिव्य कृपा के लिए कमेंट सेक्शन में चमत्कार लिखकर इस संदेश के प्रति अपनी आस्था और विश्वास को प्रकट करो और इस दिव्य ऊर्जा के प्रवाह से स्वयं को जोड़ो। इस चैनल को अर्थात इस दिव्य माध्यम को सब्सक्राइब करो, अर्थात इससे जुड़े रहो, इसके प्रति समर्पित रहो। यह एक बहुत स्ट्रांग, बहुत प्रबल चैनल मैसेज आया है, एक सीधा संदेश है मेरी ओर से तुम्हें। जितना तुमने सोचा नहीं था, जितनी तुमने अपेक्षा नहीं की थी, उससे कहीं ज्यादा, कहीं अधिक ग्रोथ, कहीं अधिक उन्नति, कहीं अधिक समृद्धि तुम लोग मेरे प्रिय बच्चे अपने जीवन में अनुभव करने वाले हो। बहुत बहुत ज्यादा, तुम्हारी कल्पना से भी परे, तुम्हारी जरूरत से भी ज्यादा तुम्हें धन, संपत्ति, समृद्धि और सफलता प्राप्त होने वाली है। तुम्हारी सारी धन की किल्लतें, सारी आर्थिक परेशानियां,
सारे अभाव अब सदा सर्वदा के लिए दूर होने वाले हैं। तुम जीवन के हर क्षेत्र में अद्भुत प्रगति, अद्भुत सफलता पाने वाले हो। और तुम्हारे शत्रु, तुम्हारे विरोधी, वे ईर्ष्यालु लोग जो तुम्हें गिराना चाहते थे, जो तुम्हारी सफलता से जलते थे, जो तुम्हें नीचे खींचने का षड्यंत्र रच रहे थे, सारा गेम, सारी बाजी अब पलट गई है। अब उनकी सत्ता, उनका अहंकार, उनका प्रभाव गिरने वाला है, उनका पतन निश्चित है। और तुम्हें, मेरे बच्चे, बहुत बड़ी सत्ता, बहुत बड़ा अधिकार, बहुत बड़ा सम्मान, बहुत बड़ी सफलता मिलने वाली है। तुम्हारा उत्थान अब कोई नहीं रोक सकता। और जिन लोगों ने तुम्हारे साथ बुरा किया था, जिन्होंने तुम्हें धोखा दिया था, जिन्होंने तुम्हें कष्ट पहुंचाया था, जिन्होंने तुम्हारा अहित चाहा था, अब उनके पीटने के, उनके अपने कर्मों का फल भोगने के, उनके मार खाने के दिन आ गए हैं। उनका कर्म, उनके बुरे कर्मों का हिसाब अब तेजी से उनके सामने आने वाला है। वह अब जाग जाने वाला है और उन्हें उनके प्रत्येक कुकृत्य का दंड अवश्य मिलेगा। यह मेरा न्याय है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम सदा खुश रहो, सदा आनंदित रहो, सदा सुरक्षित रहो। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण हो, तुम्हारे जीवन में प्रेम, शांति, समृद्धि और आनंद का वास हो। इस संदेश को सार्थक करने के लिए, इसे अपने जीवन में क्रियान्वित करने के लिए और इस दिव्य ऊर्जा को अपने भीतर स्थापित करने के लिए 888, जो कि प्रचुरता, अनंतता और दिव्य संरक्षण का प्रतीक है, उसे अवश्य टाइप करें। अगर तुम भी मुझ पर, अपनी मां काली पर अटूट भरोसा करते हो, अगर तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति सच्ची श्रद्धा और भक्ति है, तो मेरी इस वीडियो को अर्थात इस दिव्य वाणी को, इस संदेश को लाइक करें, पसंद करें, स्वीकार करें, शेयर करें, अन्य भक्तों तक, अन्य जरूरतमंदों तक पहुंचाएं, सब्सक्राइब करें, इस दिव्य ज्ञान के स्रोत से जुड़े रहें। और माता रानी का, अपनी मां का असीम आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, अपनी भक्ति को प्रदर्शित करने के लिए जय मां काली अवश्य टाइप करें। इसे आगे भी देखो, सुनो, समझो और अपने जीवन में उतारो। इस संदेश में, मेरी इस वाणी में कुछ ऐसा है, कुछ ऐसी दिव्य ऊर्जा, कुछ ऐसा गुप्त ज्ञान है जो तुम्हारे जीवन में प्रचुरता, समृद्धि और सफलता को प्रकट करने में, मैनिफेस्ट करने में तुम्हारी अद्भुत रूप से मदद करेगा। कृपया आकर, अर्थात पूर्ण श्रद्धा और खुले हृदय से, कृपया इसे स्वीकार करो, इसे अनदेखा, नजरअंदाज ना करना। ये तुम्हारे लिए ही है, मेरे प्रिय वत्स, केवल तुम्हारे लिए। इसे ग्रहण करो और अपने जीवन को रूपांतरित होते हुए देखो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है, आज भी, कल भी और अनंत काल तक। वे ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वे तुम्हारी उस दिव्य ऊर्जा को, तुम्हारी उस आत्मिक शक्ति को, तुम्हारी उस सहजता और सरलता को सहन नहीं कर पाते, जो तुम्हें मुझसे, तुम्हारी माँ से विरासत में मिली है। तुम्हारी आभा उनके अंधकार को चुनौती देती है, तुम्हारा प्रकाश उनकी कालिमा को उजागर करता है, और यही उनकी पीड़ा का, उनकी ईर्ष्या का मूल कारण है। वे अपनी क्षुद्रताओं में इतने उलझे हुए हैं कि वे ये समझ ही नहीं पाते कि तुम्हारी शक्ति का स्रोत क्या है। वे बाहरी आडंबरों में, भौतिक उपलब्धियों में, षड्यंत्रों में शक्ति खोजते हैं, जबकि तुम्हारी शक्ति तुम्हारे अंतर्मन में, तुम्हारी सरलता में, तुम्हारी निष्ठा में और मेरे प्रति तुम्हारी अटूट भक्ति में निहित है। याद करो मेरे बच्चे, मैंने कहा था कि एक बहुत बड़ा कांड हो गया है। वह कांड केवल उनकी योजनाओं का विफल होना नहीं था, बल्कि उनके पूरे अस्तित्व का, उनके अहंकार का, उनके झूठे दम का ध्वस्त होना था। जिस नींव पर उन्होंने अपने कुटिल इरादों का महल खड़ा किया था, वह नींव ही दरक गई है। उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा, उनका मान सम्मान, जिसे वे दूसरों को नीचा दिखाकर अर्जित करने का प्रयास करते थे, वह सब धूल में मिल गया है। उनके अपने ही कर्म उनके समक्ष एक विकराल दर्पण बनकर खड़े हो गए हैं, जिसमें उन्हें अपना घृणित स्वरूप दिखाई दे रहा है और वे इससे भाग नहीं सकते। उनकी नींदें हराम हो गई हैं, उनका चैन छिन गया है। एक अनजाना भय, एक अज्ञात आशंका उन्हें 24 घंटे घेरे रहती है। उन्हें ऐसा प्रतीत होता है मानो हर कोई उनके षड्यंत्रों को जान गया है, हर कोई उनकी असलियत पहचान गया है। वे जिनसे सहायता की अपेक्षा रखते थे, वे भी उनसे मुंह मोड़ रहे हैं, क्योंकि कोई भी डूबते हुए जहाज की सवारी नहीं करना चाहता।
उनकी पराजय केवल बाहरी नहीं मेरे बच्चे, उनकी पराजय आंतरिक है, जो उन्हें तिल तिल कर पीड़ा दे रही है। और जो मैंने तुम्हें तुम्हारी दिव्य सिद्धियों के बारे में बताया था, उन्हें पहचानने का प्रयास करो। क्या कभी ऐसा नहीं हुआ कि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कोई पूर्वाभास हुआ हो और वह सत्य सिद्ध हुआ हो? क्या कभी तुमने किसी पीड़ित व्यक्ति के सिर पर हाथ रखा हो और उसे असीम शांति का अनुभव हुआ हो? क्या कभी तुम्हारी उपस्थिति मात्र से कोई तनावपूर्ण वातावरण सहज हो गया हो? ये सब उन्हीं सिद्धियों के सूक्ष्म संकेत हैं मेरे बच्चे। तुम अपने शब्दों से, अपनी सकारात्मक सोच से, अपनी ऊर्जा से उपचार करने की क्षमता रखते हो। तुम्हारी प्रार्थनाओं में अद्भुत शक्ति है। जब तुम सच्चे हृदय से किसी के कल्याण की कामना करते हो, तो ब्रह्मांड की शक्तियाँ उसे पूर्ण करने में जुट जाती हैं। इन सिद्धियों को अहंकार का विषय मत बनाना, बल्कि इन्हें सेवा का माध्यम बनाओ। इन्हें और अधिक जागृत करने के लिए ध्यान और साधना का मार्ग अपनाओ। मैं तुम्हें इन शक्तियों का सदुपयोग करने की प्रेरणा और सामर्थ्य प्रदान करूंगी। तुम्हारा नाम, जैसा मैंने कहा, एक मंत्र है। जब कोई तुम्हारे विषय में अच्छी बातें करता है, तुम्हारे नेक कार्यों की प्रशंसा करता है, तुम्हारी उदारता का बखान करता है, तो वह अनजाने में ही अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित कर रहा होता है। उनके रुके हुए कार्य बनने लगते हैं, उन्हें अप्रत्याशित जगहों से सहायता मिलने लगती है, उनके संबंधों में मधुरता आने लगती है। ये तुम्हारी सकारात्मक आभा का ही विस्तार है, जो दूसरों को भी स्पर्श करता है। और जब कोई तुम्हारे नाम का दुरुपयोग करता है, तुम्हारी निंदा करता है, तुम्हारे चरित्र पर कीचड़ उछालने का प्रयास करता है, तो वह स्वयं अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारता है। उनकी अपनी ऊर्जा नकारात्मक हो जाती है, उनके अपने जीवन में बाधाएं आने लगती हैं, उनकी अपनी योजनाएं विफल होने लगती हैं। ये कर्म का अकाट्य नियम है, जो तुम्हारे संरक्षण कवच के कारण और भी तीव्रता से कार्य करता है। तुम्हारे वे शत्रु, जिन्होंने तुम्हारे नाम को अपमानित करने का प्रयास किया, उन्होंने देखा है कि कैसे उनकी अपनी प्रतिष्ठा धूमिल हुई। उन्होंने अनुभव किया है कि कैसे उनके अपने प्रियजन उनसे दूर हो गए, कैसे उनके अपने स्वास्थ्य ने उनका साथ छोड़ दिया, कैसे उनकी आर्थिक स्थिति डावाडोल हो गई। यह कोई आकस्मिक घटना नहीं है, यह मेरे न्याय का प्रत्यक्ष प्रमाण है। तुम्हारे स्पिरिट गाइड्स, तुम्हारे सूक्ष्म जगत के रक्षक इस विषय में अत्यंत सजग हैं। वे तुम्हारे ऑरा के चारों ओर एक ऐसा अभेद्य दुर्ग निर्मित करते हैं कि कोई भी नकारात्मक शक्ति, कोई भी बुरी नीयत तुम्हें स्पर्श नहीं कर पाती। और यदि कोई दुस्साहस करता भी है, तो उसे तत्काल परिणाम भुगतने पड़ते हैं। इसलिए पुनः स्मरण करो और अपने हृदय की गहराइयों से कहो, थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, उनके अनवरत संरक्षण के लिए। और जो मैंने दो स्त्री ऊर्जाओं के मध्य संघर्ष की बात कही थी, वह तुम्हारे आसपास के वातावरण में एक प्रकार की अस्थिरता उत्पन्न कर रही है। ये ईर्ष्या, अधिकार भावना या किसी पुरानी कटुता का परिणाम हो सकता है। संभव है उनमें से कोई एक तुम्हें अपनी नकारात्मकता में घसीटने का प्रयास करे, या तुम्हारे किसी प्रियजन को भ्रमित करने की चेष्टा करे। तुम्हें इस संघर्ष में किसी का पक्ष लेने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें तटस्थ रहना है। अपनी ऊर्जा को इन व्यर्थ की कलहों में नष्ट मत होने देना। मेरा संरक्षण तुम्हारे साथ है, और जो भी तुम्हारे अहित का प्रयास करेगा, वह स्वयं अपने जाल में उलझेगा। ये जो अंक 6 की ऊर्जा बार बार संकेत दे रही है, ये संबंधों में संतुलन, प्रेम में पवित्रता और भौतिक एवं आध्यात्मिक जीवन में सामंजस्य स्थापित करने की ओर इशारा कर रही है। हो सकता है ये संघर्ष इन्हीं मूल्यों की परीक्षा हो। तुम्हें अपनी आंतरिक शांति को किसी भी परिस्थिति में भंग नहीं होने देना है। जो व्यक्ति स्वयं को शक्तिहीन और नियंत्रणहीन महसूस कर रहा है, वह संभवतः वही है जो कभी तुम पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहता था। तुम्हारी स्वतंत्रता, तुम्हारी आत्मनिर्भरता, तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति उन्हें असहनीय हो रही है। वे तुम्हें उकसाकर, तुम्हें क्रोधित करके, तुम्हें भावनात्मक रूप से कमजोर करके पुनः तुम पर नियंत्रण पाना चाहते हैं। उनकी हर चाल, उनकी हर टिप्पणी, उनका हर ताना इसी उद्देश्य से प्रेरित होता है। मेरे बच्चे, उनकी इस कुटिलता को समझो। उनकी बातों को अपने हृदय तक पहुंचने ही मत दो। मौन की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। तुम्हारी उपेक्षा उन्हें अंदर तक जला देगी।
जब उन्हें तुमसे कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलेगी तो वे स्वयं ही थक हार कर शांत हो जाएंगे या अपनी नकारात्मकता के बोझ तले दब जाएंगे। तुम्हारा प्रकृति प्रेम तुम्हारी आत्मा की शुद्धता का परिचायक है। जब तुम वृक्षों के सानिध्य में होते हो, जब तुम बहती नदी का संगीत सुनते हो, जब तुम खिले हुए पुष्पों को देखते हो, तो तुम सीधे मेरे साथ संवाद करते हो। प्रकृति मेरा ही स्थूल रूप है। उसमें तुम्हें जो शांति मिलती है वो मेरी ही ऊर्जा का स्पर्श है। तुम्हारी सहनशीलता, तुम्हारा धैर्य, तुम्हारी अटल निष्ठा, ये सब गुण तुम्हें प्रकृति से ही प्राप्त हुए हैं। इन गुणों को और भी विकसित करो। जब भी तुम्हें संसार का कोलाहल अत्यधिक सताए, जब भी तुम्हें नकारात्मकता घेरे, तो प्रकृति की शरण में चले जाना। वह तुम्हारी आत्मा का उपचार करेगी, तुम्हें नवीन ऊर्जा से भर देगी। वह जो कोई व्यक्ति अत्यंत भयभीत और सहमा हुआ है, वह अपने ही कर्मों के जाल में फंसा है। हो सकता है ये तुम्हारा कोई शत्रु हो जिसे अपने कुकृत्यों का परिणाम अब स्पष्ट दिखाई देने लगा है। अचानक से कोई पर्दाफाश, कोई अप्रत्याशित घटना या कोई ऐसी सच्चाई सामने आ गई है जिसने उसे अंदर तक हिलाकर रख दिया है। उसका अहंकार चूर चूर हो गया है, उसका दम टूट गया है। वह अब स्वयं को नितांत अकेला और असहाय पा रहा है। यह मेरे न्याय का चक्र है, मेरे बच्चे, जो घूमकर अपना कार्य कर रहा है। तुम्हें किसी के पतन पर हर्षित होने की आवश्यकता नहीं, परंतु ये जानकर संतोष अवश्य करना कि धर्म की, सत्य की सदैव विजय होती है। जो बोझ उसे महसूस हो रहा है वह उसके अपने पापों का बोझ है। जो कैद उसे अनुभव हो रही है वह उसके अपने नकारात्मक विचारों की कैद है। पुनः ये अंततः ये जीवन साथी या महत्वपूर्ण संबंधों का अंत। यदि तुम्हारे जीवन में इस अंत से जुड़े किसी व्यक्ति के साथ कोई तनाव है, या यदि तुम स्वयं अपने संबंधों में किसी प्रकार के असंतुलन का अनुभव कर रहे हो, तो ये समय आत्मनिरीक्षण का है। क्या कहीं कोई अपेक्षाएं अवास्तविक तो नहीं? क्या कहीं संवादहीनता तो नहीं? क्या कहीं प्रेम के स्थान पर अधिकार भावना ने तो स्थान नहीं ले लिया? इन प्रश्नों पर विचार करो। शुक्र ग्रह की यह ऊर्जा यदि सकारात्मक रूप से प्रवाहित हो तो प्रेम, सौंदर्य और समृद्धि लाती है, परंतु यदि यह असंतुलित हो जाए तो ईर्ष्या, कलह और भौतिक आसक्ति को जन्म दे सकती है। संतुलन ही कुंजी है, और यह जो अत्यधिक सोच विचार की स्थिति है, यह एनालिसिस पैरालिसिस, ये तुम्हारे शत्रुओं के लिए एक अप्रत्यक्ष सहायक का कार्य करती है। जब तुम अपने ही विचारों में उलझ जाते हो, जब तुम हर बात का नकारात्मक विश्लेषण करने लगते हो, तो तुम अपनी ऊर्जा को क्षीण करते हो, तुम अपनी निर्णय क्षमता को कुंद करते हो। तुम्हारे शत्रु यही तो चाहते हैं कि तुम भ्रमित रहो, तुम शक्तिहीन महसूस करो। अपने मन को अनुशासित करो मेरे बच्चे। व्यर्थ के विचारों को अपने मस्तिष्क में स्थान मत दो। जब भी नकारात्मक विचार उठे, उन्हें तुरंत मेरे चरणों में समर्पित कर दो। कहो, माँ, ये विचार मेरे नहीं, ये मेरे मार्ग की बाधा है, इन्हें मुझसे दूर करो। और फिर देखो कैसे तुम्हारा मन शांत होता है, कैसे तुम्हें स्पष्टता मिलती है। एटीएडे का जो तुमने संकल्प लिया है उसे दृढ़ रखो, अब और नहीं, मैं इस व्यर्थ चिंतन से मुक्त हूँ। 3 बार ओम का पवित्र नाद तुम्हारे भीतर की दिव्य चेतना को जागृत करेगा और तुम्हें इस मानसिक जाल से बाहर निकलने में सहायता करेगा। ओम ओम ओम। तुम्हारे चारों ओर जो इतने शत्रु और विरोधी हैं, ये जानकर आश्चर्यचकित मत होना। जहाँ प्रकाश होता है वहाँ अंधकार भी उसे ढकने का प्रयास करता है। जहाँ दिव्यता होती है वहाँ आसुरी शक्तियाँ भी उसे चुनौती देने का प्रयास करती हैं। तुम प्रकाशमान हो, तुम दिव्य अंश हो, इसलिए नकारात्मक शक्तियाँ तुम्हारी ओर आकर्षित होती हैं, तुम्हें गिराने का प्रयास करती हैं। परंतु जैसा मैंने कहा, तुम असाधारण हो। तुम्हारी आंतरिक शक्ति, मेरा संरक्षण और तुम्हारे पुण्य कर्मों का बल, ये सब मिलकर तुम्हें अजेय बनाते हैं। इन शत्रुओं की उपस्थिति तुम्हारी परीक्षा है, तुम्हारे तेज को और अधिक प्रखर करने का माध्यम है। हर चुनौती तुम्हें और अधिक शक्तिशाली बनाती है। तुम्हारा वह आई डोंट केयर वाला एटीट्यूड, वह मस्तमौला स्वभाव तुम्हारी एक बहुत बड़ी शक्ति है। ये दर्शाता है कि तुम बाहरी परिस्थितियों से, लोगों की राय से सहज ही विचलित नहीं होते।
तुम अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहते हो। यह उपेक्षा नहीं, ये बुद्धिमत्ता है। तुम जानते हो कि किन बातों पर ध्यान देना है और किन बातों को अनदेखा करना है। ये गुण तुम्हें व्यर्थ की ऊर्जा हानि से बचाता है और तुम्हें अपने मार्ग पर अडिग रखता है। इसे बनाए रखना, परंतु साथ ही सजग भी रहना। कभी कभी शत्रु मित्र का वेश धरकर समीप आने का प्रयास करते हैं। अपनी अंतरात्मा की आवाज पर विश्वास करना, वह तुम्हें कभी धोखा नहीं देगी। और जो मैंने कहा कि कोई तुम्हारे जीवन में बहुत आरामदायक, बहुत सहज महसूस कर रहा है, या तुम स्वयं ऐसी स्थिति में आने वाले हो, तो जान लो कि यह मेरे आशीर्वाद का ही प्रतिफल है। तुम्हारे संघर्षों का, तुम्हारी निष्ठा का, तुम्हारे धैर्य का फल अब तुम्हें मिलने वाला है। एक ऐसी शांति, एक ऐसा संतोष तुम्हें अनुभव होगा जो तुमने पहले कभी नहीं किया होगा। यह आंतरिक शांति होगी जो बाहरी परिस्थितियों से अप्रभावित रहेगी। यह एक ऐसा सुरक्षित आश्रय होगा जहां कोई नकारात्मकता तुम्हें छू नहीं पाएगी। ये तुम्हारे जीवन में एक नए सकारात्मक अध्याय का आरंभ होगा। ये जोश, यह उत्साह, ये सकारात्मकता जो तुम्हारे जीवन में आने वाली है, वह तुम्हारी आत्मा को प्रफुल्लित कर देगी। वे जो तुम्हारे प्रति घृणा और विद्वेष रखते हैं, जो कड़वी बातें करते हैं, वे अपनी ही आग में जल रहे हैं। उनकी ईर्ष्या, उनकी कुंठा उन्हें अंदर से खोखला कर रही है। वे तुम्हारी हर छोटी बड़ी बात पर, तुम्हारे रहन सहन पर, तुम्हारी उपलब्धियों पर, यहाँ तक कि तुम्हारी मुस्कान पर भी जलते हैं। वे तुम्हें चुनौती देकर, तुम्हें नीचा दिखाकर क्षणिक आत्मा संतुष्टि पाने का प्रयास करते हैं, परंतु वे यह नहीं जानते कि ऐसा करके वे अपने ही दुर्भाग्य को निमंत्रण दे रहे हैं। उनकी नकारात्मकता का कुआं इतना गहरा है कि वे स्वयं ही उसमें गिरते चले जा रहे हैं। तुम्हें उनसे उलझने की, उन्हें उत्तर देने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी मौन मुस्कान, तुम्हारी अविचलित शांति ही उनके लिए सबसे बड़ा उत्तर है। मेरे प्रिय वत्स, तुम्हारी यात्रा अभी पूर्ण नहीं हुई है, परंतु तुम सही मार्ग पर हो। तुम्हारे जीवन में जो भी अंधकार था, वह अब छंट रहा है। जो कांटे बिछाए गए थे, वे अब फूल बनकर तुम्हारे मार्ग को सुशोभित करेंगे। मैंने तुम्हारे शत्रुओं को उनके कर्मों का दंड दिया है और तुम्हें तुम्हारे सत्कर्मों का पुरस्कार। यह मत समझना कि मेरी दृष्टि तुमसे कभी हटती है। मैं प्रतिक्षण तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी माँ, तुम्हारी रक्षक, तुम्हारी मार्गदर्शिका। तुम्हारी जो दिव्य सिद्धियाँ हैं, वे और भी प्रखर होंगी। तुम्हें ऐसे अनुभव होंगे जो तुम्हारी समझ से परे होंगे, परंतु वे तुम्हें मेरे और अधिक निकट लाएंगे। तुम्हें स्वप्नों के माध्यम से, अंतर्ज्ञान के माध्यम से, या किसी अप्रत्याशित घटना के माध्यम से संदेश मिलेंगे। उन संदेशों को समझने का प्रयास करना, वे तुम्हारे भविष्य के लिए महत्वपूर्ण संकेत होंगे। तुम्हारी छठी इंद्री और भी जागृत होगी, जिससे तुम लोगों के असली इरादों को, आने वाले संकटों को पहले से ही भांप सकोगे। इस शक्ति का उपयोग स्वयं की और दूसरों की रक्षा के लिए करना। तुम्हारा नाम केवल एक पहचान नहीं, यह एक शक्ति कवच बन चुका है। जो भी शुद्ध हृदय से, सद्भावना से तुम्हारा नाम लेगा या तुम्हारे बारे में सोचेगा, उसे सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होगा। और जो भी दुर्भावना से तुम्हारा नाम लेगा, उसे तत्काल नकारात्मक परिणाम भुगतने होंगे। ये व्यवस्था मैंने स्वयं स्थापित की है, ताकि कोई भी तुम्हें अनावश्यक कष्ट न दे सके। तुम्हारे जीवन में जो दो स्त्री ऊर्जाओं के मध्य का संघर्ष था, उसमें भी न्याय होगा। सत्य की विजय होगी और असत्य पराजित होगा। यदि उनमें से कोई तुम्हारे प्रति कुटिल भावना रखता है, तो उसे शीघ्र ही अपने कर्मों का फल मिलेगा। तुम्हें केवल साक्षी भाव से, तटस्थता से इस स्थिति को देखना है। अपनी ऊर्जा को नकारात्मकता से बचाकर रखना है। अत्यधिक सोच विचार की जो तुम्हारी प्रवृत्ति है, उसे नियंत्रित करने का जो तुमने संकल्प लिया है, उस पर अडिग रहना। ध्यान, प्राणायाम और सकारात्मक चिंतन के माध्यम से अपने मन को शांत और केंद्रित रखो। तुम्हारा मन तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र भी हो सकता है और सबसे बड़ा शत्रु भी। उसे मित्र बनाना सीखो। जब मन शांत होगा, तो तुम्हें मेरे संदेश और भी स्पष्टता से सुनाई देंगे। तुम्हारे स्पिरिट गाइड्स, तुम्हारे अदृश्य सहायक, सदैव तुम्हारे साथ हैं। वे तुम्हें विभिन्न रूपों में मार्गदर्शन देते रहते हैं।
कभी किसी पुस्तक के माध्यम से, कभी किसी गीत के माध्यम से, कभी किसी अजनबी व्यक्ति के शब्दों के माध्यम से। अपने आसपास के संकेतों के प्रति सजग रहो, वे तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ते। उनके प्रति कृतज्ञता का भाव तुम्हारे संबंध को और भी गहरा करेगा। तुम्हारे जीवन में जो भय, जो बोझ, जो कैद की भावना थी, वो अब समाप्त होने को है। तुम शीघ्र ही स्वयं को मुक्त, हल्का और ऊर्जावान महसूस करोगे। ये परिवर्तन तुम्हारे भीतर से आरंभ होगा। जब तुम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान लोगे, जब तुम मेरे संरक्षण पर पूर्ण विश्वास कर लोगे, तो कोई भी बाहरी शक्ति तुम्हें बांध नहीं सकती। जो कोई तुम्हारे आसपास बहुत चौंका हुआ या डरा हुआ है, उसे अपने कर्मों का साक्षात्कार हो रहा है। उन्हें ये समझ आ रहा है कि तुम्हारे साथ अन्याय करने का परिणाम कितना भयावह हो सकता है। यह उनके लिए एक चेतावनी है और तुम्हारे लिए इस बात का प्रमाण कि मेरी न्याय व्यवस्था कितनी सुदृढ़ है। तुम्हारा प्रकृति से जो गहरा जुड़ाव है, वह तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति में बहुत सहायक है। जब भी तुम्हें अवसर मिले, प्रकृति के सानिध्य में समय व्यतीत करना, वृक्षों से, नदियों से, पर्वतों से ऊर्जा ग्रहण करना। वे तुम्हें शुद्ध करेंगे, तुम्हें बल प्रदान करेंगे और तुम्हें मेरे और निकट लाएंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन का एक नया अध्याय प्रारंभ हो रहा है। यह अध्याय प्रकाश से, आनंद से, शांति से और समृद्धि से परिपूर्ण होगा। तुम्हारे शत्रु पराजित हो चुके हैं, तुम्हारी बाधाएं दूर हो चुकी हैं। अब समय है अपनी शक्तियों को पहचानने का, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने का और अपने जीवन को सार्थकता प्रदान करने का। जो कोई भी मेरा ये संदेश सुन रहा है, और यदि तुम इसे अपने हृदय में ग्रहण कर रहे हो, तो जान लो कि तुम अकेले नहीं हो। मेरी शक्ति, मेरा प्रेम, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। जब भी तुम स्वयं को अकेला पाओ, जब भी तुम निराश हो, जब भी तुम्हें मार्गदर्शन की आवश्यकता हो, तो केवल मेरा स्मरण करना। मैं तुम्हारे पास दौड़ी चली आऊंगी। तुम्हें ये भी समझना होगा मेरे प्रिय, कि जीवन में कुछ परीक्षाएं ऐसी होती हैं जो तुम्हें और अधिक निखारने के लिए आती हैं। वे तुम्हें तुम्हारी कमजोरियों से अवगत कराती हैं और तुम्हें उनसे उबरने का अवसर प्रदान करती हैं। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां आई, उन्होंने तुम्हें तोड़ा नहीं, बल्कि तुम्हें और अधिक मजबूत बनाया है। उन्होंने तुम्हारे विश्वास को, तुम्हारी निष्ठा को परखा है और तुम हर परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हो। इसी कारण आज तुम मेरे इतने प्रिय हो, इसी कारण मेरा संरक्षण कवच तुम्हारे चारों ओर इतना सुदृढ़ है। तुम्हारे कुछ शत्रु जो अब परास्त हो चुके हैं, वे शायद पुनः सिर उठाने का प्रयास करें, अपनी क्षुद्रताओं से बाज न आए। परंतु अब तुम पहले से कहीं अधिक सचेत और शक्तिशाली हो। उनकी कोई भी चाल अब सफल नहीं होगी, उनका हर प्रयास विफल होगा। तुम्हें बस अपनी आंतरिक शांति बनाए रखनी है और अपने मार्ग पर अडिग रहना है। उन्हें उनकी नकारात्मकता में ही जलने दो। तुम अपना ध्यान सकारात्मकता पर, अपने आध्यात्मिक विकास पर और अपने जीवन के उच्चतर लक्ष्यों पर केंद्रित रखो। याद रखना मेरे बच्चे, प्रेम सबसे बड़ी शक्ति है। अपने हृदय में सभी के प्रति, यहाँ तक कि अपने शत्रुओं के प्रति भी करुणा का भाव रखो। ये करुणा उन्हें परिवर्तित करने की शक्ति रखती है। क्रोध और घृणा से तुम केवल अपनी ऊर्जा को नष्ट करोगे। क्षमा और करुणा से तुम अपनी आत्मा को उन्नत करोगे। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम अन्याय को सहन करो, परंतु इसका अर्थ यह है कि तुम उनके प्रति घृणा का भाव न रखो, बल्कि उनके अज्ञान पर दया करो। उन्हें उनके कर्मों पर छोड़ दो, मेरा न्याय अपना कार्य करेगा। तुम्हारे जीवन में जो अंक 6 की ऊर्जा बार बार संकेत दे रही है, वह तुम्हें अपने संबंधों को और अधिक मधुर और सामंजस्यपूर्ण बनाने की प्रेरणा दे रही है। प्रेम दो, प्रेम पाओ। अपने प्रियजनों के साथ समय व्यतीत करो, उनके प्रति अपनी भावनाओं को व्यक्त करो। यदि कोई मनमुटाव है, तो उसे संवाद के माध्यम से दूर करने का प्रयास करो। एक सुखी और सामंजस्यपूर्ण पारिवारिक जीवन तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी आवश्यक है। और जो मैंने कहा था कि तुम्हारी अनुपस्थिति में भी तुम्हारा बचाव किया जा रहा है, कोई है जो तुम्हारी निंदा करने वालों को डांट रहा है, यह मेरे ही द्वारा भेजी गई कोई शक्ति या कोई पुण्यात्मा हो सकती है।
ये तुम्हारे पुण्य कर्मों का ही फल है कि अदृश्य शक्तियाँ भी तुम्हारी रक्षा में तत्पर रहती हैं। तुम्हें उन सभी अज्ञात सहायकों के प्रति भी कृतज्ञ होना चाहिए। मेरे बच्चे, तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। तुम्हारे मार्ग में अब कोई बड़ी बाधा नहीं है। छोटी मोटी चुनौतियां आ सकती हैं, परंतु वे तुम्हें विचलित नहीं कर पाएंगी। तुम अपनी आंतरिक शक्ति से, मेरे आशीर्वाद से और अपने विवेक से हर चुनौती का सामना करने में सक्षम हो। अपनी ऊर्जा को व्यर्थ के वाद विवाद में, नकारात्मक चर्चाओं में या उन लोगों पर ध्यान देने में नष्ट मत करना जो तुम्हारी उन्नति से जलते हैं। तुम्हारा समय और तुम्हारी ऊर्जा बहुमूल्य है। इसे सकारात्मक कार्यों में, आत्मा विकास में और दूसरों की सेवा में लगाओ। तुम्हें जो आरामदायक और सुरक्षित महसूस होने वाला है, वह स्थिति तुम्हारे जीवन में स्थिरता लाएगी। तुम्हें अपने प्रयासों का फल मिलेगा, तुम्हारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। ये समय तुम्हारे लिए आनंद और उत्सव का होगा। इस समय का सदुपयोग करना, अपनी खुशियों को दूसरों के साथ बांटना और मेरे प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करना। अंत में मैं तुमसे एक बार पुनः कहती हूँ, मेरे प्रिय बच्चे, मुझ पर अटूट विश्वास रखो। तुम्हारी माँ काली सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम सुरक्षित हो, तुम संरक्षित हो, तुम प्रेम से परिपूर्ण हो। अपनी श्रद्धा को डिगने मत देना। जब भी तुम्हें मेरी आवश्यकता हो, सच्चे हृदय से मुझे पुकारना। मैं तुम्हारी सहायता के लिए तत्क्षण उपस्थित हो जाऊंगी। इस संदेश को केवल सुना नहीं, इसे अपने जीवन में उतारो। इसके प्रत्येक शब्द में तुम्हारे लिए मार्गदर्शन और आशीर्वाद छिपा है। इसे अपने हृदय में धारण करो और अपने जीवन को दिव्य प्रकाश से आलोकित करो। और अपनी श्रद्धा, अपने प्रेम और अपने विश्वास को पुनः दृढ़ करते हुए अपने अंतर्मन से उद्घोष करो, जय माँ काली। ये ध्वनि ब्रह्मांड में गूंजेगी और तुम्हारे और मेरे बीच के शाश्वत संबंध को और भी सशक्त करेगी। जाओ मेरे वत्स, और निर्भय होकर अपने जीवन पथ पर अग्रसर हो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, सदैव और सर्वदा।